नमस्कार। हम पवन दूती जो कविता है उस कविता का भावार्थ कर रहे थे और उसको हमने दो भाग अभी प्रस्तुत कर दिए थे। कुछ पद्यांश शेष रहते हैं, उन पद्यांशों की आज हम व्याख्या करते हैं। तो आइए करते हैं पवन दूती के बचे हुए पद्यांशों का भावार्थ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अब राधा पवन से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के भवन में जितने भी चित्र लगे हैं उनको ध्यान से देखना, और यदि उन चित्रों में से कोई चित्र ऐसा हो जिसमें उद्यान का दृश्य दिखाया गया हो तो अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। और उसमें विपुल मतलब बहुत अधिक प्राणी पागलों की तरह घूम रहे हों। कोई ऐसा उद्यान हो जिसमें प्राणी बावलों की तरह पागलों की तरह विचरण कर रहे हों। यदि ऐसा कोई उद्यान के दृश्य से संबंधित चित्र श्री कृष्ण के भवन में लगा हो तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसको भी। तो तुम उसके भी पास जाना और उसको भी हिलाकर देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो तुम उन देवात्मा उन श्री कृष्ण को याद दिलाना, सुरती कराना, याद दिलाना किनकी? ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज के व्याकुल लोगों की, जिसमें नंद बाबा, माता यशोदा, गोप गोपियाँ और राधा स्वयं भी हैं। उन सब की याद उन्हें दिलाना कि वे भी उस चित्र में जो उद्यान में घूमते हुए व्याकुल प्राणी हैं उनकी भांति ही इस ब्रज रूपी उद्यान में ऐसे ही व्याकुलता से विचरण करते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। और यदि उस गेह में, उस भवन में, उस घर में कोई कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम उस मुरझाए हुए फूल को उन श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को यह बता देना कि एक फूल जैसी कोमल बाला, एक कोमल युवती मलाना ही हो कमल पग को चूमना चाहती है। वह जो फूल जैसी बाला है वह म्लान होकर, अर्थात वह बड़ी ही उदास हो गई है और वह तुम्हारे कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात छूना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। यदि वे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। वेणु बंसी, क्वणित करना ध्वनित करना, उनमें से ध्वनि उत्पन्न करना। और कीचक बांस के जो पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ों में घुसकर, बांस के पेड़ों में प्रवेश करके उनमें से बंसरी की सी मीठी ध्वनि को तुम उत्पन्न करना। यों होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की। और क्यों ऐसा करना कि जब तुम बंसी की ध्वनि उत्पन्न करोगी तो उन्हें सभी गोपांगनाओं की, सभी गोपियों की याद आएगी, सुरती होवेगी, याद आएगी। जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और क्यों उन्हें वंशी की ध्वनि उत्पन्न होने से श्री कृष्ण को गोपियों की याद आएगी? क्योंकि वो यह जानेंगे कि यह वही वंशी की धुन है जिससे कि समस्त गोपियां उत्कंठित हो उठती थी, उत्सुक हो उठती थी इसी ध्वनि को सुनकर। इसीलिए राधा पवन को कहती है कि तुम बांस के वृक्षों के अंदर प्रवेश करके वंशी की मधुर ध्वनि को उत्पन्न करना। ला के फूले कमल दल को शाम के सामने ही। या फिर तुम, पवन को कहती है राधा कि या फिर तुम यह करना कि कमल के खिले हुए फूल को, दल को, उसको पत्तों सहित कमल को लाके तुम श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उस कमल के खिले हुए पत्तों वाले फूल को लाकर तुम बड़ी ही बेचैन होकर, व्यग्र होकर, बड़ी ही बेचैन होकर पानी में डुबाना, थोड़ा थोड़ा डुबाना। यों देना है भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्र। और इस प्रकार से हे बहन, पवन को बहन संबोधित करते हुए राधा कहती है कि इस प्रकार हे बहन तुम श्री कृष्ण को यह जतला देना, यह बता देना कि एक अम्भोज नेत्र, एक कमल से नयनों वाली, अम्भोज कमल को कहते हैं, कमल नेत्री बाला आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोड़ती है।
वारी मतलब जल, बोड़ती मतलब डुबाती है, कि एक जो कमल नेत्री युवती है वह अपनी कमल जैसी आंखों को विरह से व्याकुल होकर आंसुओं में डुबोए हुए रहती है, अर्थात वह इतनी दुखी है कि उसकी आंखें हमेशा ही आंसुओं से युक्त रहती हैं। जिस प्रकार से यह कमल जल में डूबा हुआ है, उसको देखकर श्री कृष्ण को यह याद आ सकती है कि राधा भी कमल नेत्री है और वह भी इसी प्रकार से मेरे विरह में व्याकुल होकर जल की बूंदों या आंसुओं की बूंदों से अपनी आंखों को युक्त रखती होगी। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप कहते हैं कदम्ब को, या फिर तुम धीरे से किसी नीप के पुष्प को अपने साथ वहन करके, अपने साथ ढो करके ले आना। ओ प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना, और तुम उन श्री कृष्ण के चपल दृग, चंचल नेत्रों के सामने उस कदम्ब के पुष्प को लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और तुम इस प्रकार से श्री कृष्ण को यह दिखला देना कि प्रतिदिन ही आशंकित होकर, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, कि किस प्रकार से उनके विरह में व्याकुल होकर मैं उस फूल की भांति ही रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, विटप वृक्ष, और जिस वृक्ष के नीचे वे श्याम, वे श्री कृष्ण बैठे हुए हों, उस वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, उस वृक्ष का कोई पत्ता श्री कृष्ण के निकट ले जाकर तुम हिला देना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार से तुम उन प्यारे, उन श्री कृष्ण को ये बता देना, विदित करवा देना, अपनी चतुराई से उन्हें यह दिखा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इस प्रकार से तुम उनको मेरे चिंता से युक्त मन का उसी प्रकार से क्लांत होकर, थका हुआ होकर कांप जाना दिखा देना, अर्थात जिस प्रकार से यह पत्ता हिल रहा है वैसे ही मेरा मन भी श्री कृष्ण के विरह की चिंता में इस पत्ते की भांति ही कांप जाता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, और यदि धरा यानी कि पृथ्वी पर पड़ी हुई कोई ऐसी लता जो कि धीरे धीरे सूख रही है, यदि कोई ऐसी सूखती हुई लता या बेल कोई धरती पर पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो तुम उस बेल को उस श्री कृष्ण के पैरों के निकट लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से तुम उनके सामने यह बात प्रकट कर देना कि तुम्हारे प्रेम से रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते जाना, मैं भी इसी प्रकार से इस बेल की भांति ही धीरे धीरे सूखती जा रही हूँ और इसी प्रकार से मलिन होती जा रही हूँ। कि श्री कृष्ण को तुम ये बता देना कि जिस प्रकार से यह बेल सूख रही है वैसे ही तुम्हारे विरह में, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर राधा भी इसी प्रकार से धीरे धीरे सूखती जा रही है, वह इतने कष्ट में है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, पीत मतलब पीला, और यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, पतझड़ के मौसम में जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं, मरण प्राय हो जाते हैं पत्ते, तो पीले हो जाते हैं, यदि कोई ऐसा पत्ता पीला हो रहा है तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम उस पत्ते को ही उन प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने लाकर धीरे धीरे संभल रखना, ओ उन्हें यूँ बताना, उस पत्ते को उन श्री कृष्ण की आंखों के सामने लाकर तुम ठहराना और उन्हें वह पत्ता दिखाकर यह बतला देना, यह जतला देना कि पीला होना प्रबल दुख से परोशिता सा हमारा, कि मैं भी एक विरहिणी की भांति उनके विरह से अत्यंत पीड़ित हूँ और इस पत्ते के समान ही मैं भी पीली पड़ गई हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से तुम प्यारे उन श्री कृष्ण को मेरी ये सब व्यथाएं बताकर, विदित करके बताकर, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, तुम धीरे धीरे बहकर, धीरे धीरे चलकर, वहन करके
उनके पैर की धूली मुझ तक पहुंचा देना, क्योंकि यदि वायु तेज चलेगी तो पैर की धूली शायद रास्ते में कहीं और ले जाए वह, तो इसलिए वह कह रही है कि तुम धीरे धीरे चलकर उनके पैरों की धूली मुझ तक ला देना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यदि तू मुझ तक उनके चरणों की थोड़ी सी धूल नहीं ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो यदि तू उनके चरणों की धूल मुझ तक नहीं लाएगी तो मैं अपने जो व्याकुल मेरा मन है उस व्याकुल मन को मैं किस प्रकार से सांत्वना दे पाऊंगी। व्यथित चित्त, व्याकुल मन और बोध देने का अर्थ है कि उसको किस प्रकार से मैं शांत कर सकूंगी, अर्थात उसकी व्याकुलता को मैं कैसे दूर कर पाऊंगी। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, और यदि तू श्री कृष्ण के चरणों की धूल मुझ तक ला कर देती है तो तुझे बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। पूता होंगी भगिनी उसको अंग में मैं लगा के, हे भगिनी हे बहन, उस श्री कृष्ण के चरणों की धूल को मैं अपने हृदय में लगाकर पूता यानी पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, और उस चरणों की धूली को, श्री कृष्ण के चरणों की धूली को जब मैं अपने हृदय में लगाऊंगी तो मेरा हृदय भी शांत हो जाएगा। मैं उसको अपने हृदय में पोत लूंगी, अर्थात उसको अपने हृदय पर मल लूंगी। डालूंगी मैं उसको सिर पर, आंख में ले मलूंगी, मैं उसे अपने सिर पर भी डालूंगी और उसे अपनी आंखों में भी लगाऊंगी। कहने का भाव यह है कि राधा यह कहती है कि श्री कृष्ण के चरणों की धूल को मैं अपने समस्त शरीर में लगाऊंगी ताकि मेरे समस्त शरीर की विरह अग्नि शांत हो जाए। तू प्यारे का मृदुल स्वरला मिष्ट है जो बड़ा ही, तू उन श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण का जो कोमल स्वर है वह ला, क्योंकि वह बहुत ही मीठा है। मिष्ट मतलब वह बहुत ही मधुर है। जो यूं भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, जो उनकी जो वाणी है वह तो वैसे भी जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग की सी सुधा, स्वर्ग का अमृत, उसका क्षरण यानी उसको बहाती है उनकी वाणी में। तो ये लगाओ कि ये मानो कि स्वर्ग का अमृत सा बहता है, उनकी वाणी तो स्वर्ग के अमृत के समान ही मधुर है। थोड़ा भी ला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, श्रवण पुट यानी कि कानों का छिद्र, कर्ण छिद्र। तो यदि तू उस थोड़े से भी स्वर को लाकर मेरे श्रवण छिद्र यानी मेरे कानों में डाल देगी तो मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। मेरा जो सूखा हुआ हृदय है, विरह के वियोग में सूखा हुआ हृदय है, वह बहुत ही उत्फुल्ल यानी बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोषकासी, कि जिस प्रकार से कमल में जो तालाब में खिले हुए पुष्प हैं या वाटिका में खिले हुए पुष्प हैं वे सुगंध छोड़ते हैं, वे सुगंध उत्पन्न करते हैं। मूलीभूता अवनितल में कीर्ति कस्तूरी का की, कि भाई जो कस्तूरी मृग होता है ये माना जाता है कि उस कस्तूरी से बहुत ही एक उत्तम सुगंध निसृत होती है। तो कोई ये कहे कि जो पृथ्वी पर ये एक प्रसिद्धि के रूप में बात फैली हुई है, जो कस्तूरी अपनी सुगंध के लिए पूरी पृथ्वी पर विख्यात है और जो फूलों की सुगंध पूरी पृथ्वी पर विख्यात है, तू प्यारे के नवलतन की वास ला दे निराली। तो वैसी फूलों की सुगंध और जिस कस्तूरी की पृथ्वी पर पूरी प्रसिद्धि फैली हुई है, ऐसी सुगंध जिनके शरीर से निकलती है, उन श्री कृष्ण के शरीर की ऐसी ही फूलों और कस्तूरी के समान जो सुगंध है, निराली सुगंध है, उस निराली सुगंध को तू मुझ तक ले आ। मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। उबे यानी उदास हुए, मेरे उदास मन में तू उस सुगंध को लाकर, उस सुगंध को मुझ तक पहुंचाकर, उनके शरीर की सुगंध को मुझ तक पहुंचाकर उसमें तू शांति की धारा, संतुष्टि की धारा या संतुष्टि उत्पन्न कर दे या प्रसन्नता उत्पन्न कर दे। होते हुए पतित कण जो अंगराग आदिकों के, अंगराग कहते हैं जो शरीर पर लेपन किया जाता है, चंदन आदि का जो लेप किया जाता है उसे अंगराग कहते हैं। तो यदि उन श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर अंगराग आदि का लेपन किया हुआ हो और उसमें पतित कण की गिरे हुए कण, क्योंकि शरीर पर लगाते समय हो सकता है उसके कण भी नीचे गिर जाएं, तो उस अंगराग आदि के जो गिरे हुए कण हैं
तू उन अंगराग आदि के गिरे हुए कणों को, धरती पर गिरे हुए कणों को ही मुझ तक पहुंचा दे। धीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को उड़ा ला, तू धीरे धीरे चलकर बहकर तू उन्हीं को उड़ाकर मेरे पास ले आ। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, और कल कुसुम बहुत प्यारे प्यारे फूलों की यदि कोई माला उनके कंठ में यानी गले में पड़ी हुई हो, या उनका गला किसी सुंदर फूलों की माला से युक्त हो, तो यत्नों से विकच उसका एक पुष्प हिला दे। तो तू प्रयत्न पूर्वक उस माला से एक फूल को विकच कर या एक फूल को तोड़कर मुझ तक ले आ, मुझ तक पहुंचा दे। उन श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई माला के किसी एक फूल को तोड़कर या उसे उस माला से हटाकर तू मेरे पास ले आ। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। और अब राधा अंत में यह भी कहती है कि यदि तुमसे ये सब बातें भी जो हमने कही हैं कि चित्रों को देखकर, चित्रों के माध्यम से उन्हें हमारी याद दिलाओ, या जितनी भी बातें कही हैं, यदि ये बातें भी तुमसे पूरी ना हो, तुम इनको पूरा ना कर सको, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर ले और बस तू केवल उनके पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तू उनके प्रिय कमल रूपी चरणों को छूकर वापिस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और जब तू उनके चरणों का स्पर्श करके आएगी तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर जी जाऊंगी, अर्थात जीवित हो जाऊंगी, अर्थात तुझी को मैं यह मानकर कि तुमने उनके चरणों का स्पर्श किया है, तो तुझी को मैं अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी।